जब मैं और माँ एक ही बिस्तर में सोए थे तो अचानक बारिश का मौसम आ गया। रात को करीब 1:30 बारिश चालू हुई। हॉल में मेरे बिस्तर पर पानी गिरने लगा। बिस्तर पूरा भीग गया था तो मेरी आंख खुल गई। मैंने बिस्तर साइड में किया और इस आहट से मेरी माँ भी उठ गई। माँ ने बोला कि अभी उस पर मत सो, तुम मेरे पास लेट जाओ। मैंने कहा ठीक है। मैं रात में बिना कपड़े के ही सोता हूँ, सिर्फ हाफ पैंट पहने रहता हूँ। मैं माँ के पास लेट गया। माँ मेरी तरफ पीठ करके लेट गईं। मैं माँ के साथ के उनकी चादर में ही घुस गया और उनसे सट कर सोने लगा। मुझे नींद नहीं आ रही थी। हॉल में लाइट बंद थी। माँ ने मैक्सी पहनी हुई थी। माँ बिस्तर छोटा होने की वजह से मेरे साथ चिपकी हुई थी। मैं माँ की गोले को अपने औजार पर सेट करके सोने लगा। थोड़ी देर के बाद मेरी आंख लग गई। फिर कुछ देर बाद मेरी आंख खुली और मैंने देखा कि मेरा औजार टाइट हो गया था। मेरा औजार नाइट पैंट में से उभरा हुआ था और माँ की गोले पर सेट था। मैंने थोड़ा साइड में सरक कर देखा तो माँ सोई हुई थी और मुझे गर्मी लग रही थी क्योंकि थोड़ी बारिश के कारण लाइट चली गई थी। मैंने मोबाइल में टाइम देखा तो 2:30 बजे हुए थे और माँ गहरी नींद में सो रही थी। मैं चादर में ही मोबाइल खोलकर आवाज म्यूट करके फिल्म देखने लगा। उसके कारण मेरा औजार और बड़ा हो गया। मैं मोबाइल रखकर पहले जैसे माँ से सटकर सोने लगा। मैंने औजार माँ की गोले के बीच में सेट किया और डरते डरते माँ के पेट पर हाथ रख दिया। हाथ रखते ही मुझे माँ का पेट नर्म लगा और मैं उसे भींच कर सोने लगा। पर स्टेप मदर ठुकाई के विचारों के कारण मुझे नींद नहीं आ रही थी। फिर मैंने अपना मुंह माँ की पीठ के पीछे की तरफ से उनकी मैक्सी के खुले हिस्से पर रखा और एक गहरी सांस ली, जिसके कारण मुझे माँ के पसीने की महक आई। इससे मैं और भी उत्तेजित हो गया और मेरा औजार अब और ज्यादा फड़फड़ करने लगा। मैंने औजार बाहर निकाला और माँ की गोले पर सेट कर दिया। इस बार मैं बिना डरे झटके मारने लगा। मेरा एक हाथ माँ के पेट पर था और मेरे झटके अचानक से इतने तेज हो गए कि मेरे मुंह से सिसकारियां और गर्म सांसें माँ की पीठ पर लगने लगीं। मेरे झटकों से मेरी माँ हिलने तक लगी थी। इसी वजह से अचानक से माँ की आंख खुली और वो एकदम से मुझसे अलग हो गईं। फिर उठकर खड़ी हो गईं। मैंने जल्दी से मोबाइल का फ्लैश ऑन किया तो माँ मुझे घूर रही थी। हेलो दोस्तों, कैसे हो? औजार की पिचकारी निकाल देने वाली कहानी लेकर हाजिर हूँ। स्टेप मदर ठुकाई कहानी मेरी अपनी है। मैं अपनी सौतेली माँ को मस्त खोदने लायक माल की नजर से देखने लगा था। एक रात हम दोनों एक ही बेड पर सो रहे थे। मेरे परिवार में मेरे मम्मी पापा, 2 बहनें और हम 2 भाई हैं। मेरी दोनों बहनों की शादी हो चुकी है और मैं अभी कुंवारा हूँ। अपने छोटे भाई के साथ कॉलेज में पढ़ता हूँ। मेरे पापा सरकारी कर्मचारी हैं। मेरी माँ की मृत्यु के बाद मेरे पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। अब जो मेरी माँ है वो मेरी सौतेली माँ है। मेरी माँ का नाम रज्जी है। उनकी उम्र 44 साल है। वो दिखने में एक नॉर्मल शादीशुदा आम औरत की तरह है। गदराया हुआ शरीर है, संतरे सामान्य है, रंग गोरा है। इससे पहले मैंने अपनी माँ को ठुकाई की नज़र से कभी नहीं देखा था, लेकिन माँ बेटे की ठुकाई की कहानियों को पढ़ने के बाद मैं माँ के साथ ठुकाई करने की सोचने लगा और अपनी सौतेली माँ को एक मस्त खोदने लायक माल की नज़र से देखने लगा। अपनी पढ़ाई खत्म करके मैं घर में ही रहने लगा था और जॉब करने लगा था। जॉब लग जाने के बाद मैं अपनी माँ को ठुकाई के बारे में कुछ ज्यादा ही सोचने लगा था। एक दिन काम से आकर मैं फ्रेश होकर हॉल में बैठा था। तभी माँ ने चाय लाकर दी। माँ ने मुझसे कहा, चाय पीकर मेरे साथ बाजार चल, कुछ सामान लेना है। मैंने कहा ठीक है। मैं हॉल में बैठा था। माँ सामने के रूम में अपने कपड़े बदलने चली गईं। उन्होंने पर्दा लगाकर कमरे की लाइट ऑन कर ली। माँ घर में ज्यादातर मैक्सी ही पहने रहती थी। माँ ने पर्दा लगाया लेकिन वो पूरी तरह लगा नहीं था। मैं सामने बैठकर उनको देख रहा था। ये बात उनको पता नहीं थी। माँ ने मैक्सी उतारी और अलमारी में से पहनने के लिए कपड़े देखने लगी। मैंने माँ को पहली बार ब्रा पैंटी में देखा था। मेरी माँ ने सफेद रंग की ब्रा और पीले रंग की पैंटी पहनी हुई थी। माँ का पेट थोड़ा बाहर आया हुआ था। मैं माँ के इस रूप को देखे जा रहा था क्योंकि मेरी माँ के संतरे नॉर्मल साइज के थे और लटके हुए थे। उनके शरीर पर फैट था। मेरी माँ का जो अंग मुझे सबसे ज्यादा उत्तेजित कर रहा था वो माँ की बगलें थीं। उनकी बगलों में हल्के हल्के काले बाल थे। वो मैंने माँ को मैक्सी निकालते समय देखे थे। माँ ने एक चॉकलेटी ड्रेस निकाली और पहनने लगी। अचानक वो घूम गई
और उन्होंने देखा कि मैं उन्हें पर्दे में से देख रहा हूं। उन्होंने कुछ रिएक्ट नहीं किया और पर्दा अच्छे से फैला दिया। पर्दा सरकाते टाइम उन्होंने हाथ ऊपर करके पर्दा बंद किया था। इस कारण मुझे उनकी एक बगल फिर से दिखाई दे गई थी। मैं बेहद उत्तेजित हो गया था। मेरा औजार जीन्स में खड़ा हो गया था। कुछ देर बाद माँ कपड़े पहनकर बाहर आ गईं और मुझे देखकर बोली, हो गया तेरा? मैंने कहा, हाँ। माँ उस ड्रेस में बढ़िया माल लग रही थी। उनका भरा हुआ बदन और उनकी गोले एकदम चौड़ी थी। मैं उन्हें बाइक पर बिठाकर बाजार ले गया। कुछ देर बाद मैं माँ को घर वापस ले आया। उस समय घर पर भाई और पापा सब आ चुके थे। माँ फिर से अपने काम में लग गईं और मैं अपने कमरे में चला गया। अब मैं माँ को पटाने के बारे में सोचने लगा। दूसरे दिन मौसी का कॉल आया कि उनकी बेटी की अगले हफ्ते शादी है, सभी को आना है। पापा कुछ नहीं बोले। फिर पापा ने सबसे पूछा कि शादी में कौन कौन चल रहा है। क्योंकि मेरा अभी नया नया काम लगा था तो मैंने कह दिया कि मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी। पापा ने माँ से पूछा कि तुम चलोगी? माँ ने कहा कि मुझे ट्रेवलिंग से प्रॉब्लम होती है, मैं सूरज के साथ रुक जाती हूँ। बात फाइनल हो गई कि मैं और माँ घर रुकेंगे और बाकी सब लोग मौसी के घर शादी में जाएंगे। फिर उन सभी के जाने का दिन आ गया। दोस्तों, यही वो हफ्ता था जिसने मेरी जिंदगी बदल दी थी। अब एक हफ्ते के लिए मेरे पापा और मेरे दोनों भाई मौसी के यहाँ शादी अटेंड करने जाने वाले थे। उनकी गाड़ी सुबह की थी। मैं और माँ उन सभी को स्टेशन छोड़कर घर पर वापस आ गए। हमारी रोज की तरह दिनचर्या चली। फिर रात को खाना खाने के बाद माँ ने मेरा और खुद का बिस्तर हॉल में ही लगा लिया। हम दोनों रात को सो गए। उन दिनों बारिश का मौसम था। रात को करीब 1:30 बजे बारिश चालू हुई। हॉल में मेरे बिस्तर पर पानी गिरने लगा। बिस्तर पूरा भीग गया था तो मेरी आंख खुल गई। मैंने बिस्तर साइड में किया और इस आहट से मेरी माँ भी उठ गई। माँ ने बोला कि अभी उस पर मत सो, तुम मेरे पास लेट जाओ। मैंने कहा, ठीक है। मैं रात में बिना कपड़े के ही सोता हूँ, सिर्फ हाफ पैंट पहने रहता हूँ। मैं माँ के पास लेट गया। माँ मेरी तरफ पीठ करके लेट गईं। मैं माँ के साथ के उनकी चादर में ही घुस गया और उनसे सट कर सोने लगा। मुझे नींद नहीं आ रही थी। हॉल में लाइट बंद थी। माँ ने मैक्सी पहनी हुई थी। माँ बिस्तर छोटा होने की वजह से मेरे साथ चिपकी हुई थी। मैं माँ की गोले को अपने औजार पर सेट करके सोने लगा। थोड़ी देर के बाद मेरी आंख लग गई। फिर कुछ देर बाद मेरी आंख खुली और मैंने देखा कि मेरा औजार टाइट हो गया था। मेरा औजार नाइट पैंट में से उभरा हुआ था और माँ की गोले पर सेट था। मैंने थोड़ा साइड में सरक कर देखा तो माँ सोई हुई थी और मुझे गर्मी लग रही थी क्योंकि थोड़ी बारिश के कारण लाइट चली गई थी। मैंने मोबाइल में टाइम देखा तो 2:30 बजे हुए थे और माँ गहरी नींद में सो रही थी। मैं चादर में ही मोबाइल खोलकर आवाज म्यूट करके फिल्म देखने लगा। उसके कारण मेरा औजार और बड़ा हो गया। मैं मोबाइल रखकर पहले जैसे माँ से सटकर सोने लगा। मैंने औजार माँ की गोले के बीच में सेट किया और डरते डरते माँ के पेट पर हाथ रख दिया। हाथ रखते ही मुझे माँ का पेट नरम लगा और मैं उसे भींचकर सोने लगा। पर स्टेप मदर ठुकाई के विचारों के कारण मुझे नींद नहीं आ रही थी। फिर मैंने अपना मुंह माँ की पीठ के पीछे की तरफ से उनकी मैक्सी के खुले हिस्से पर रखा और एक गहरी सांस ली, जिसके कारण मुझे माँ के पसीने की महक आई। इससे मैं और भी उत्तेजित हो गया और मेरा औजार अब और ज्यादा फड़फड़ करने लगा। मैंने औजार बाहर निकाला और माँ की गोले पर सेट कर दिया। इस बार मैं बिना डरे झटके मारने लगा। मेरा एक हाथ माँ के पेट पर था और मेरे झटके अचानक से इतने तेज हो गए कि मेरे मुंह से सिसकारियां और गर्म सांसें माँ की पीठ पर लगने लगीं। मेरे झटकों से मेरी माँ हिलने तक लगी थी। इसी वजह से अचानक से माँ की आंख खुली और वो एकदम से मुझसे अलग हो गईं। फिर उठकर खड़ी हो गईं। मैंने जल्दी से मोबाइल का फ्लैश ऑन किया तो माँ मुझे घूर रही थी। मुझे जागा हुआ देखकर माँ कहने लगी, ये तू क्या कर रहा था? पागल हो गया है क्या? मैं तेरी माँ हूँ और तू मुझसे ही ये सब कर रहा है। कितना नीच है तू। मैं सॉरी माँ, गलती से हो गई। मैं उठकर खड़ा हो गया और माँ से बोला, मुझे माफ कर दो माँ, मुझसे गलती हो गई। माँ के सामने मैं हाथ जोड़ने लगा। फिर किसी तरह मैंने माँ को मना लिया। वो लेट गई और थोड़ी देर में गहरी नींद में सो गई। मैं दीवार के पास एक कोने में बैठकर सो गया। करीब 4:30 बजे माँ ने मुझे आवाज दी। इससे मेरी आंख खुल गई। उन्होंने मुझसे मोबाइल का फ्लैश चालू करके मांगा। मैंने उन्हें दे दिया। अभी भी लाइट नहीं आई थी, इसलिए अंधेरा था। माँ उठकर जाने लगी। मैंने कहा, आप कहाँ जा रही हो माँ? माँ, टॉयलेट। मैं फिर से सो गया।
थोड़ी देर बाद माँ ने मुझे आवाज दी, सूरज। मेरी आंख खुल गई और मैंने उनकी तरफ देखा। माँ मुझसे बोली, ये ले अपना मोबाइल। मैंने मोबाइल ले लिया और टाइम देखा, उसमें 5 बज रहे थे। माँ ने मुझसे पूछा, माँ तू रात में क्या कर रहा था? मैं, कुछ नहीं माँ, मुझसे गलती हो गई। माँ, तू एकदम नीच हो गया है। वो बिस्तर पर बैठ गई और मुझसे बोली, इधर आ मेरे पास। मैं उनके पास गया तो मुझे मेरी माँ फ्लैश लाइट की रोशनी में साफ दिख रही थी। उनके पूरे बाल खुले थे। मैं पास जाकर उन्हें देखने लगा मगर कुछ नहीं बोला। माँ, मैं एक बात बोलूं, तुम किसी से कहना मत। मैं, बोलो माँ। माँ, कुछ नहीं, सो जा। मैं, बोलो ना माँ। वो कुछ नहीं बोली। वो बस मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर उंगलियों में उंगलियां फंसाकर मेरा हाथ मसलने लगी। माँ थोड़ी तेजी से सांस लेने लगी थी। मैं बस फ्लैश लाइट में उनको देखता रहा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। थोड़ी देर बाद मैं समझ गया कि माँ को क्या कहना था। मैंने मोबाइल का फ्लैश चालू रखकर उसे दीवार से टिका दिया ताकि रूम में थोड़ा उजाला हो जाए। माँ मेरा हाथ छोड़कर लेट गईं और उन्होंने अपने दोनों पैर थोड़े से खोल दिए। वो मेरी तरफ देखने लगीं और जोर जोर से सांसें लेने लगीं। मैं समझ गया कि माँ क्या चाहती है। मैं ये सोचते ही गर्म होने लगा और कुछ ही पल बाद मेरा औजार फिर से टाइट हो गया। मैं माँ को देखते हुए बोला कि करूं। माँ ने जोरों से सांस लेते हुए हाँ का इशारा कर दिया। मैं माँ के दोनों पैरों के बीच में जाकर बैठ गया और माँ की मैक्सी और पेटीकोट ऊपर कर दिया। माँ अपने दोनों हाथ ऊपर करके पड़ी रहीं। उन्होंने कुछ विरोध नहीं किया। वो मेरी आंखों में देख रही थी। मैं उनकी पैंटी निकालने लगा तो वो थोड़ी सी कमर उठाकर मुझे सहयोग करने लगी। ये सब फ्लैश लाइट में हो रहा था। मैंने कुछ ही पलों में अपनी माँ की पैंटी निकाल दी और उनके सिरहाने रख दी। अब मैं उनकी टांगों के बीच में आ गया और अपनी नाइट पैंट निकालकर उनके दोनों पैरों के बीच में बैठ गया। मैं माँ से बात कर रहा था लेकिन माँ मुझे जवाब नहीं दे रही थी, हालांकि वो मेरा कहना मानती जा रही थी। दोस्तों, ये उस वक्त इतना जल्दी जल्दी हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं, पैर खोल दो माँ। माँ ने अपने दोनों पैर चौड़ा दिए। मैं अपना औजार हाथ में लेकर माँ की गुफा का कुएं खोजने लगा, लेकिन मुझे गुफा का कुएं नहीं मिल रहा था। मैंने 1-2 बार गुफा में औजार डालने की कोशिश की, लेकिन औजार अंदर नहीं गया। मेरा औजार एक नॉर्मल इंसान जितना ही है। मैंने माँ से कहा, फ्लैश दिखाओ माँ, मुझे कुआं नहीं दिख रहा है। लेकिन माँ ने फ्लैश की रोशनी नहीं डाली। इसकी जगह उन्होंने मेरा औजार अपने हाथ में लिया और उसे अपनी गुफा के कुएं पर रखकर रगड़ने लगी। तो मैं समझ गया कि सही गुफा यही है। मैं थोड़ा सा माँ पर झुका और एक झटका लगा दिया। मेरा औजार का सुपारा माँ की गुफा में घुस गया। दोस्तों, मेरी माँ ने अपनी सहमति से मेरे साथ खुदवाना स्वीकार कर लिया था।